चंदा चोरी नहीं करी, कभी कंबल चोरी नहीं करी, कभी ऐसा नहीं कि 5 लाख रुपए किसी से लेके और भात भरा 20,000 का। और दक्ष चौधरी ने भाई अर्शिकारा तक धमकी दे दी है। और भाई के धमकी दी है और ताबड़तोड़ धमकी दी है कति वह थारे तक पूरी एक्सप्लेन करूंगा, थारे तक वीडियो दिखाऊंगा भाई किस वीडियो में भाई धमकी दी है अर्शिकारा तक, और भाई किस किस बात तक कही है भाई अर्शिकारा तक। तो बने रही हो भाई अपने इस चैनल पे, तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई इसी से अमेजिंग अपडेट खातर। तो चलो सीधा अपने टॉपिक पे। तो भाई दक्ष चौधरी ने भाई के धमकी दी है भाई उसका अर्शिकारा तक। तो अर्शिकारा तो भाई एक बार अर्शिकारा ने एक वीडियो घेरी थी अपने इस पे इंस्टाग्राम पे, तो एक बार उस वीडियो में कुछ एक यह बात कही थी भाई, तो एक बार भाई सुप्रीम कोर्ट भाई हिंदू धर्म कोई धर्म में नहीं है, इसी कुछ बात कही थी उस वीडियो पे। एक बार यह वीडियो हम देख लो अर्शिकारा की। बात 11 दिसंबर 1995 को जो सुप्रीम कोर्ट आपकी, जिसको आप सबसे बड़ा मानते हो, हम सबसे बड़ा मानते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसके आदेश हैं पढ़ के देखना। उन्होंने तो यो कहा हिंदू कोई धर्म है नहीं, हिंदू एक जीवन पद्धति है। मेरे गोली मारने से पहले सुप्रीम कोर्ट के क्यों ना मारते भाई। तो अर्शिकारा की तुमने यह वीडियो देख ली होगी, तो एक तरह तक रिप्लाई सुनाऊंगा भाई, धमकी सुनाऊंगा भाई दक्ष चौधरी की। तो दक्ष चौधरी ने भाई पूरे इंटरव्यू में कही है भाई, इंटरव्यू लिया गया है भाई उसका पॉडकास्ट दक्ष चौधरी का ग्राउंड खबर चैनल पे। तो एक बार ये पॉडकास्ट हम सुन लो भाई, उसमें पूरा करारा जवाब दे रखा, पूरा सुन के और फिर भाई कमेंट करके जाइयो पूरी उसमें कमेंट बॉक्स में। तो चलो सीधा। लगातार अर्शिकारा है कह रहे कि भाई एक पाखंडी बाबा है, उसके कहने पे कुछ लोग दुकान का फटर तक गिरा दे रहे हैं। भाई सबने जय श्री राम जय गौ माता की। सबने पहली बात तो मैं खासकर जो जाट समाज है, मेरा नाम भी पीछे भी चौधरी है, जाटियों में भी है ना, और मैं अपने समाज से कहूँगा कि ये भ्रमित कर रहा सबको। और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने जो यात्रा निकाली थी ना, वो जाटों के खिलाफ नहीं निकाली, उन्होंने हिंदू की एकता की बात करी है। लेकिन इन्हें क्या काम करा है, उस चीज़ को समाज पे लाके टेक दिया है। आज कुछ इसी के ही जो चाटुकार है इसका साथ दे रहे हैं, इसका समर्थन दिखा रहे हैं कि भाई अर्शिकारा ठीक है, पाखंडवाद दूर कर रहा है, ये कर रहा है। अरे तो इतने मुल्ला मौलवी हैं, वो भी तो पाखंडवाद कर रहे हैं, उनके पीछे क्यों नहीं पड़ता तू? तेरा वहाँ से तेरा जो खर्चा जो चल रहा है, तू बड़ी बड़ी कोठी खड़ी कर रहा है मेवात से, जो चंदा इकट्ठी करके, वो बंद हो जाएगा। सच्चाई क्यों नहीं बताता यो? कभी इसने मेवात पे ये बात नहीं करता। मेवात में जो जिस लेवल पे गऊ तस्करी है उस पर कभी बात करता है वो? कभी मेवातियों को जो भात जा जाकर बढ़ता है, कभी उनसे इसने ये बोला कि भाई इस तरीके से तो जो आए दिन रेड होती है वहाँ पे मेवात के अंदर जो गाती है उस पर रोक लगाई इसने कभी? कह तो रहा है कि मोनू मानेसर को मैंने जेल में बंद कराया था। अरे तो औकात क्या है मोनू मानेसर ने बंद करवा दे? ठटेरा है वो के है इसके, चंदा चोर, कंबल चोरी हो, ये मोनू मानेसर ने बंद करवाएगा? ये मोनू मानेसर के बाल के बराबर ना हो। आगे समझ में, जितना इसने जो आदमी इसने फॉलो कर रहा है ना है, और जो हिंदुओं का इसने फॉलो कर रहा है, वो साला जयचंद है। क्योंकि ऐसे आदमी ने इसने इतनी बड़ी बात बोल दी। अभी इसने 2-4 दिन पहले भी इसने उस पे राम मंदिर पे अयोध्या सवाल पैदा खड़ा कर दिया कि वहाँ पे दलित लड़की का हुआ। तू देखने गया था वहाँ, या तेरे पे सीसीटीवी तू वायरल कर दे भाई? अगर किसी न्यूज ने नहीं दिखाया, आप लोगों ने नहीं दिखाया, अगर इसके पास प्रमाण साक्ष्य है उस चीज का, तो लेके आए ना सबके सामने। इसकी विचारधारा अगर ये खिलाफ है बीजेपी के, बीजेपी को दिन रात गाली बके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उसका विरोध करते करते धर्म का विरोध करने लग गया। इसकी समस्या ये है, इसका दर्द ये है कि कहीं ना कहीं अभी चुनाव लड़ा था, कितनी वोट मिली इसने? तो शर्म के मारे डूब कर मर जाना चाहिए था। लड़ाई जो है पाखंडवाद से है, क्योंकि बाबा जो है अपना इलाज तो डॉक्टरों से कराता है, लेकिन खुद का इलाज लोगों को पर्ची से करवाता है। पर्ची से कोई इलाज थोड़ा। कौन सा पर्ची से इलाज करा दिया उन्होंने? आज तक हमने तो देखा नहीं किसी स्टेज पे कि महाराज जी ने पर्ची से इलाज। महाराज जी ने किसी की भाई उनके दिव्य शक्ति दी है कि भगवान ने, या उनके अंदर कुछ है भाई जिससे लोगों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और वो यही कहते हैं कि बालाजी महाराज कृपा करेंगे ठीक हो जाओगे। वो कोई जड़ी बूटी देते हैं क्या? लो भाई ले जाके ले खा लियो से तो ठीक हो जाएगी, तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद भाई उनके अंदर लोगों को भाई लगती है दिव्य शक्ति है, भाई आशीर्वाद दे दिया किसी ने। और साधु संतों का काम क्या है? महात्मा को काम क्या? आशीर्वाद देना ही तो है भाई। इतनी भाई तपस्या, इतना तप करने के बाद में किसी के अंदर कुछ भगवान अगर डालता है और किसी ने आशीर्वाद देने से किसी की तबीयत पानी ठीक हो रही है, तो उनके कौन से दवा खाने चल रहे हैं क्या? धीरेन्द्र शास्त्री तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, तो एक जीवन पद्धति है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक जीवन पद्धति। तो तू हजरत निजामुद्दीन कुछ मोहम्मद लगा अपने आगे, छोड़ पहले, सबसे पहले तू छोड़ हिंदू धर्म से, तू बाहर निकल।
अगर तुझे इतनी समस्या है हिंदू धर्म से तो तू घर में तो आए दिन कोई वीडियो डाला है कि भाई हमने भी गाय गौ माता पाल रहा है, कि मैंने भी गाय माता की पूजा करता हूँ, मैं भी गाय, मैंने भी, मेरे भाई ने 150 जितनी 150 उसने गाय रख रखी, सारी वो 100-150 सारी दूध वाली गाय। आगे समझ में। और रही तेरी तो फिर जो गौ माता की, जब तू धर्म ही को तू कटास कर रहा है हिंदू धर्म की, तो फिर गौ माता तेरी कहाँ से गौ माता हो गई? सही हो, एक और बताऊँ, सोनीपत का भी नहीं है, सोनीपत में आके बस रहा है, मेवात का रहने वाला है वो, ये सोनीपत का भी नहीं है। तू डडियल जो तू बोल रहा था ना वीडियो तूने, तो भाई कभी डडियल की तरह लड़के देख ले। डडियल ने कभी चंदा चोरी नहीं करी, कभी कंबल चोरी नहीं करी, कभी ऐसा नहीं कि 1-5 लाख रुपए किसी से लेके और भात भरा 20,000 का और बाकी सारे गमन करके कोठी खड़ी कर लिया। हमने वो काम नहीं करे भाई। हमने मुझे दिखाई दे रही है जो हर्ष चिकारा लगातार कह रहे हैं कि भाई पाखंड हमारे देश में चल रहा है, मेरी लड़ाई पाखंडवाद से है। धीरेन्द्र शास्त्री को भी लगातार टारगेट कर रहे, कह रहे कि जिसकी खुद की बहन की शादी मुस्लिम लड़की से हुई हो वो हिंदू राष्ट्र बनाने निकला है। इसके पास कौन से प्रमाण है कि धीरेन्द्र शास्त्री की बहन की शादी मुसलमान से हुई है? कौन से प्रमाण दे दिए इसने? मुंह का बड़बड़ा है, वो कुछ ना है, बस फटफटा की तरह फटफटता रहेगा। और अभी कुछ दिन बाद तुमने खबर भी मिल जाएगी इसकी फील्डिंग बिल्कुल। और मेरे पे पर्सन मैसेज करे इसने क्या कि भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा तेरे साथ। मैं भाई ऐसा है, तू हमारे साथ तो हमारी चीज पहले इतनी बिगड़ी पड़ी है, और मैं रही हमारी तो करना हो तो बिल्कुल खुलेआम करियो, यानी आपको भी धमकी सामने करियो। धमकी, अरे हुए की धमकी मानेंगे क्या? लेकिन आपने सवाल पूछा तो मैं इसमें जवाब भी दे रहा हूँ। पहली बात तो ये, मैं सबने ऐसा हाथ जोड़ के अपने समाज ने, खासकर जाट समाज ने, कि इसने पंचायतों में बुलाना बंद करो इस भातिये ने, क्योंकि आज मुल्ला का भातिया है, हिंदू का भातिया नहीं है। इसने जितने, मुझे लगा शायद जितने इसने बात भरे ना, उसमें सबसे ज्यादा सही मेवातियों के बात भर रहा है इसने। ठीक है, समाज इसका बहिष्कार करे, क्योंकि यार एक बात भाई, मैं भी उस समाज से ही हूँ, है ना। मैं बाहर से, मैं तो हिंदू का विरोध नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ चलो तू किसी भी का समर्थन मत कर, तू कम से कम धर्म का तो खिलाफ मत जा। अरे तेरी अगर तू लड़ाई, अभी चल तेरी लड़ाई थी कि भाई तुझे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज पाखंड लग रहा था, उससे उठ के तू राम मंदिर में क्यों पहुंच गया फिर? अरे तू एक जगह तो स्टैंड ले ले, या तो तू पाखंडवाद ने दूर कर ले, या तू हिंदू धर्म का नाश कर ले, हिंदू धर्म, या सारे तू अपना खतना करवा। और भाई हम समाज उस समाज से हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई जिस समाज से हम, उसके वंशज हैं, दादा सूरजमल के, हिंदू हिंदू सम्राट, इतनी लड़ाई लड़ी और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी। हरपुर जाट जुलानी आला अपना एक एक अंग त्याग कर दिया गौ माता के लिए, और कितने बूचड़ खाने बंद करवाए। बड़ा उनका बीज है यो। अरे जिस समाज की तू बात करता है, मैं जाट हूँ और हम भी जाट हैं, लेकिन हम वो जाट हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने अपना त्याग दिया इस देश धर्म के लिए, गौ माता के लिए। और यो क्या कर रहा है? गौ माता के खा रहे हैं, गौ माता ने उनका संरक्षण बनना, उनका जीजा बनना है, उनको सुरक्षा की बात करता है, उनके दया भावना इसके अंदर। तो ये कहाँ से जाट हो गया? इतना कि कन्वर्ट नहीं हुआ बाकी। और मैं तो इससे अच्छा उन्हें मानता हूँ जो कन्वर्ट हो गए, जो जाट थे आज जाट मुल्ला जाट बन गए, वो ज्यादा अच्छे हैं। ये कहीं का नहीं है, ना ये हिंदू में रह रहा ना ये मुसलमान में रह रहा। वीडियो में आपको भी कहा गया कि एक बाबा के कहने से दुकान का फटर गिरा दिया, पूरी उम्र मुकदमा भुगतेगा। बाबा का क्या बिगड़े? मेरी बात सुन, रही तेरी मुकदमों की, तो तू जो मेरी जो ना मेरे नाम से जो ना एक बार लिस्ट चेक करवा लियो, कहीं से तेरे बतेरे तेरे भी कहीं ना कहीं जुगाड़ होंगे। तो मेरे पे मुकदमे बहुत ने, कोई पहला मुकदमा नहीं लगा कि बाबा कहने से मैंने जाके शटर डाउन कर दिया। इस दिमाग से गलतफहमी निकाल दियो। तू तो हवाबाज होगा, जितना तू कर दिखाता है इतना तू है भी नहीं। आगे समझ में, फोन पे नकली धमकी दिलवा रहा किसी ने, 4 बंदे पहुंच के ये करवा दियो। ठटेरों के काम है। हम पे जो मुकदमे लगे ना, हमें इस बात पे गर्व होता है कि हम चोरी चकारी में ना गए, हम कंबल चुराते नहीं गए, हम साइकिल चोरी में नहीं गए, हम गए अपने देश धर्म के लिए, अपनी गौ माता की सुरक्षा के लिए, अपने हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए। और हिंदुत्व में 36 बिरादरी का भाईचारा आता है, पूरा हिंदू समाज आता है। अगर लड़ से किसी बहन बेटी ने बचाते तो ना तो उसकी जात पूछते, ना उसका समाज पूछते। ठीक है, उसमें जाट की भी हो सके, उसमें ब्राह्मण की भी मिल जाएगी, राजपूत की मिल जाएगी, यादव की मिल जाएगी, और वाल्मीकि मिल जाएगी, और जाटव की मिल जाएगी। तो हम तो अपने हिंदुत्व के हित में काम कर रहे हैं भाई। अगर हम समाज की बात करें तो भाई समाज से जाट है भाई, जाति से जाट हो गए, और जाति से पहले धर्म में हो गए हिंदू। नहीं, धर्म तो उन्होंने कह दिया ना कि धर्म तो कह रहा है कि भाई साहब दक्ष भाई वो कह रहे कि हिंदू तो धर्म होता ही नहीं ना, तो एक जीवन पद्धति है जीने। क्या तो रहा अपना नाम चेंज क्यों नहीं करता है? सबसे पहले तो मैं कह रहा तू अपना नाम जो ना ये छिकारा तूने लगा रखा ना, इसने साइड कर दे, क्योंकि इसमें जाटों का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। लोग जाटों ने टारगेट कर रहे हैं, इसकी वजह से हमने टारगेट कर रहे हैं लोग जाटों ने। ये बीज पैदा कैसे हो गया जाटों? कर रहे लोग तो कह रहे कि बनना है तो दक्ष चौधरी बनो और शिकारा मत बनो। अरे तो सही बात है इसमें यार। तू जाट समाज से, मैंने क्या कहा, अगर जिसके हम वंशज हैं, जब उन्होंने हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी, उन्होंने गौ माता की लड़ाई लड़ी, तो भाई तू उनकी तरह बनना, हम भी तो बनना है उनकी तरह।
तू भाई भात भर तू, और मैं कहूँ तू नहीं भी बन सकता, तू समाज सेवा कर रहा है ना, बड़े मुल्लाओं के भात भर ले, हमने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे धर्म के लिए तो गलत मत बोल, हिंदू धर्म का तो गलत मत बोल। और जो है इसके सपोर्ट में उतर रहे हैं ना, मैंने बहुत कईयों की वीडियो देखी है, वो सिर्फ इसी की विचारधारा वाले हैं, वो इसी के टट्टे हैं, वो जैसा ये कहते हैं इसके चाटुकार है वो ऐसे ही काम कर रहे हैं, इसकी लोबी वाला काम, इसकी लोबी वही चल रही है, और कोई इसका, और हमारा समाज का कोई अच्छा आदमी जो ना उसका सपोर्ट नहीं करेगा, इसका समर्थन नहीं करेगा इस विचारधारा का, इसकी विचारधारा का। इस पे जूम करना जरा भाई, सही से जूम करना एक बार। यो बहरूपिया क्या कह रहा, तू तो हिंदू धर्म ने नहीं मानता, क्या हिंदू कोई धर्म नहीं है, फिर ये तू कि चोला धारण करके कहाँ माला मूला पहन रहा भाई, दियो इस बात का जवाब है। तू मंदिर भी जाएगा, तू भक्ति भी करेगा, तू हवन पूजन भी करेगा है, और उसके बाद अपने आप में तू क्या कहेगा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये तो इस बहरूप ने देखो कैसा हंसा है, हो बहरूपे पर है ना, दूर हो जा, आगे समझ में। तू हमने डड्डी डुडल बोला, हमने कोई दिक्कत ना, हमने तू बोल इतना बोलना है, पर अयोध्या मंदिर पे, राम मंदिर पे और धर्म पे, इन पे कमेंट मत कर, आगे समझ में। और जो तेरे से हो ना, बिल्कुल जो खुला चैलेंज है, गौरक्षक है, अगर मोनू की तू बात करेगा ना, और तू बात करेगा मेवातियों से जीजा बनाने की, तूने जीजा बना अपना, लेकिन अगर तू हमारी भावनाओं में ठेस पहुंचाएगा धर्म के खिलाफ बोल के, या तू गौरक्षों ने तू गुंडे बताएगा, तो यही गुंडे ऐसा इलाज बांध देंगे तेरा, जो ना जितना तू बैठ के बकचोदी करे ना गाड़ी में, अभी धरातल पे जितना उतर जाएगा ना, तो तेरे जितने ठटेरे बदमाश तू जो जिनके तू नाम लेके और तू धमकी दिलावे ना फोन करवा के, ये सारे तुम डाल देंगे, इस बात में ध्यान रख ले। तो भाई ये पॉडकास्ट तुमने सुन लिया होगा भाई, इसमें पूरी सारी बात बता रहा है कि भाई दक्ष चौधरी ना भाई यो क्यों शाबो बना था, फिर यो क्यों चोला पर है, और भाई हवन भी करे, और फिर बाद में कह दे हिंदू धर्म नहीं। तो भाई इसी अमेजिंग अपडेट खातर भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, और दक्ष चौधरी ने देखने वाले फैन भाई लाइक कर दियो, और लाइक का कायम है भाई 200 लाइक 50 कमेंट पूरे कर दियो, और अर्श चिकारा के फैन कमेंट कर दियो, और भाई कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दियो। तो मिला भाई इसी से अमेजिंग अपडेट नामक विषय में फिर, तो सारे भाइयों ने राम राम, जय बाबा की।